हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, पिछले साल का जो एएलपी 2024 है, रद्द होने के कारण बहुत लेट होता चला गया उसका सीपीटी 2। वरना तो आप सी हो। बहुत सारे बच्चे उसमें एंगेज्ड हैं, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। का पेपर है 2 और 6 तारीख को का पेपर है वालों का ना, 2 का और 6 का। ये रिवाइज डेट है, वरना ये पेपर मार्च में हो गया होता शायद। हाँ, 20 मार्च। ठीक है भाई, ये डिले इस वजह से हुआ है, वरना तो आप रिजल्ट विजल्ट लेकर के एटी में लगे हुए होते हैं आप। तीन ही चीज होती है, CBT 1, CBT 2, एटी। बाकी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। मेडिकल इसमें A1 कैटेगरी का चाहिए होता है। अरे भाई, ये तीन चीजें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। इन तीनों की गारंटी आपका ये तेजस बैच लेगा। ठीक है। और RWA पे आप इतना यकीन कर सकते हैं, जो आपको बोले ज्यादा, तो भी यहाँ के बैच RWA अगर ना काफी होता है। बैच टाइम से अच्छे ढंग से, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी कराई जाती है। इतना भरोसा आप इस चैनल, उस भरोसे को कभी भी किसी ना टूट दिया जाए, कि हमारी और मेरी। चलिए बच्चे, अब बात कर लेता हूं कि भाई आपके इस बैच के बारे में पूरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले केएलपी के फॉर्म फिलहाल भी चल रहे हैं। मात्र 10 दिन और आप इस फॉर्म को भर पाओगे। 12 अप्रैल से ये चालू है, 11 मई लास्ट डेट होगी फॉर्म की। A1 टाइप का मेडिकल चाहिए, ये तो आप सबको मालूम ही है। केएलपी के फॉर्म मतलब फिलहाल इस भर्ती के फॉर्म चल रहे हैं। 9,970 वैकेंसी हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद करिए मत, क्योंकि ये हर साल वैकेंसी बढ़ेंगी। रेलवे स्पष्ट कर चुका है कि अब ये बढ़ेंगी नहीं, ये हर साल उनको निकालनी है। और आप ये सोचिए कि अगर हर साल 10,000 वैकेंसी ठीक ठाक ही है, तो आपको एक पॉजिटिव वे में तैयारी करनी है। 18 साल कम से कम एज, 30 साल मैक्सिमम एज। एज में छूट का कोई प्रावधान नहीं पर रखा गया है। हाँ, ओबीसी से हो तो 33 साल तक दे सकते हो, SC ST से हो 18 से। और भाई, इसमें एएलपी का फॉर्म भरने के लिए, यानी रेल में आप पायलट बनने के लिए, रेल में लोको पायलट बनने के लिए, आपको रेल का ड्राइवर बनने के लिए, मैं कहूँगा रेल चलाने के लिए, आपको टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन सिर्फ 10th पास चाहिए, लेकिन ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कोई बीटेक, मतलब कुछ भी हो इनमें से, 10th तो चाहिए। बीटेक हो गए तब भी 10th ही आपकी होगी, बात है। ITI या डिप्लोमा में से कोई सी एक चीज जरूर होनी चाहिए। अगर ये दोनों ही नहीं है, फिर आप बीटेक होने चाहिए, या फिर बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और बीटेक आपकी सिविल में और कंप्यूटर साइंस में नहीं चलेगी। फिर किस में चलेगी सर? इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखी है, इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, सब चलेगी। और आपने मैकेनिक्स में कर रखी है, मैकेनिकल में, तो भी आपकी चलेगी, है ना। तो ये आपकी जो है बीटेक इसमें चलती है। चलो आगे बात कर लेते हैं कि भाई इसके 3 टेस्ट मैंने बताया, जिसकी आपकी तैयारी ये तेजस बैच करा रहा होगा। CBT 1, CBT 2 एंड देन CBAT। इन तीनों की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। CBT 1 में क्या है? CBT 1 की तैयारी तो आप जो नॉर्मली सभी जगह करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं, वो सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर भी मिलते हैं आपको। और ये साइंस वही नॉर्मल साइंस होता है जो जनरल साइंस है आपका, बेसी NCERT। मेरे भाई, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। कट ऑफ भी मैं आपको पिछली बार की बता सकता हूँ। सारी कट ऑफ 42 से 55 के बीच में सारी कट ऑफ चली गई विद नॉर्मलाइजेशन मार्क्स। यानी इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई। ठीक है। 75 का ही ये पेपर होता है। नॉर्मलाइजेशन के साथ इतने मार्क्स के बीच में अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ गई थी। और सारी कट ऑफ इसकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अर्थात ये टेस्ट सिर्फ भीड़ को हल्का करते हैं। मान लीजिए 15 लाख बच्चे बैठे, यहाँ 10,000 वैकेंसी है, आपको यहाँ 15 गुना बच्चों को 2 में भेजा जाता है। अर्थात जो 15 लाख बच्चे हैं, उनमें से 1.5 लाख बच्चों को आगे भेज 1 लाख, यानी 13.5 लाख बच्चों को 15 लाख। सर 20 लाख हैं तो वो भी 1.5 लाख बच्चों के आगे भेजे। वैकेंसी का 10,000, ओ सॉरी 15 गुना।
यह भीड़ को हल्का करने के लिए है। अब सीबीटी 2 में आप चले जाते हैं। सीबीटी 2 में स्पेशल क्या है? सीबीटी 1 के बारे में बता दिया, ये इस बैच में कवर होगा, वो क्वालिफाइंग है। फिर आपके 75 में से 52 आए या आपके 75 में से 75 आए, सब बराबर हैं। अगर आप कट ऑफ में आ गए, सीबीटी 2 में अगर आप बैठ गए तो सीबीटी 1 के मार्क्स मिल जाइए। आप सीबीटी में आ गए, ये काफी है। सीबीटी 2 पार्ट ए में मैथ्स के 25 क्वेश्चन, वही अर्थमेटिक और थोड़ा एडवांस, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये साइंस जो होती है ओनली फिजिक्स होती है, और इंजीनियरिंग के कुछ चार्ट्स आते हैं। भाई ये 50, ये बहुत बड़ा नंबर, आप मत कीजिए। आपके साथ वो टीम, अनुभवी टीम तैयारी बहुत शानदार कराई है। कुल मिला के ये 100 क्वेश्चन हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसके पर आपके मैटर करेंगे और फिर सीबीएटी में आपको। अब बच्चों पार्ट सीबीटी 2 2 पार्ट रखता है अपने, एक तो पार्ट ये पार्ट ए, दूसरा पार्ट बी। ये सीबीटी 2 में ही दोनों ही टेस्ट एक दिन होने हैं, ठीक है, वो अलग ये अलग। ये ट्रेड्स का टेस्ट है। इन ट्रेड्स में आप कोई सा भी एक ट्रेड, मतलब अधिकतर बच्चे इन्हीं ट्रेड्स में, तो आप किसी एक ट्रेड को आप इनमें चुन लेते हैं और इन सारे ट्रेड्स की जो यहां पर लिख रहे हैं बोर्ड पर, इसी बैच के अंदर तैयारी कराई। आप कहो सर किसी और ट्रेड की नहीं कराई जाएगी? नहीं, अपने बोर्ड पे 9 ट्रेड है, मुझे लगता है अधिकतर बच्चे इन्हीं ट्रेड, ठीक है। इन ट्रेड्स वाले टेस्ट में आपको मात्र 35% अंक लाने हैं, यानी जो सारा रोल है वो सीबीटी 2 का है, पार्ट ए का, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेके आने हैं, वो आपके मेरिट में जोड़ेंगे। लेकिन इस पार्ट बी को अगर आप फेल कर गए तो सीबीटी के पार्ट ए का कोई अर्थ नहीं। इसमें आपको 35% लाने जरूरी हैं। तो ये आपने, ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपने या तो आईटीआई के दौरान या पॉलिटेक्निक के दौरान पढ़े या बीटेक के दौरान, ये वही टेक्निकल, ठीक है। तो उन सारे सब्जेक्ट, भाई ये जो कोर्स है ना, इसको और इसके एक्सपर्ट ही तो चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोर्स अगर आप सिर्फ ये वाला कोर्स, ठीक है, पर चूंकि आप आरडब्ल्यू पे हैं तो घबर, कुल मिलाकर के बात करता हूं भाई, ये जो सीबीटी 2 में वही ट्रेड बात कर, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये वाले ट्रेड्स होते हैं, ये वाली क्वालिफिकेशन, ये वाले, ठीक है। मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए ये वाले ट्रेड्स हैं, और ऑटोमोबाइल इंजीनियर ये वाले ट्रेड, ये क्वालिफिकेशन क्लियर। चलो, तो ये बात सबको समझ में आती है। पार्ट बी में जो 35% वाली बात है वो ये लिख रही, कोई भी बात बताऊंगा तो आपके नोटिफिकेशन से बिल्कुल ऑथेंटिक भी यहाँ बोली जाती है, बताया ही नहीं जाता। अब मैं बात करता हूं बच्चों, जो मैं कह रहा था, सीबीटी 1 15 लाख 20 लाख करीब करीब बच्चे बैठते हैं, क्वालिफिकेशन नहीं होती, हर बच्चे के ओपन नहीं है भर्ती। भाई 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बिठाया जाएगा। फिर मैंने जैसे बोला कि वैकेंसी का 10,000 लगभग वैकेंसी, 10,000 गुना 1.5 लाख बच्चे इसको है। फिर उसी वैकेंसी का 10,000 का यानी 8 गुना 80,000 बच्चा सीबीएटी में, अर्थात यहाँ 1.5 लाख में से ट्रेड प्लस जो पार्ट ए होगा उन सबको देखते हुए 80,000 बच्चों को में बिठाया जाए, ठीक है। अब आप सोचो ना सर, ये तो 70,000 ही तो निकल, ठीक है। और फिर डीवी है और फिर मेडी, पूरा स्ट्रक्चर है एएलपी में भर्ती। अब मैं आपके सामने वो टीम बुलाना चाहता हूं और फिर मैं आपके सामने वो रखूंगा कि भाई तो है क्या फीस है इसकी और कौन सी टीम, मैं वो नंबर्स को जोड़ूंगा जो हमारे टेक्निकल के मेंबर हैं, जो आपको ट्रेड्स पढ़ाएंगे, क्योंकि आप पूरी टीम को तो बाकी को तो जानते हो और बाकी चैनल्स पे बाकी सारे आप पढ़ के भी आ, साइंस एंड इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह ये सब कुछ आपको जो पढ़ाएंगे, प्लस जो ट्रेड्स के हैं स्पेशली 3 टीचर्स से मैं आपको मिलवाने वाला,
तो 3 टीचर्स ही आपको पूरे ट्रेड्स करा रहे होंगे, क्या मैकेनिकल के, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो सर का नाम है आलोक सर। जो आप सर कौन सा ट्रेड? हाँ, इलेक्ट्रिकल वाला और इलेक्ट्रिक। आगे हैं किशोर सर। सर आपका अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आप दोनों मिलके कर रहे होंगे, कुछ आप पार्ट करें और इलेक्ट्रिकल आपका है। ठीक है, और रेडियो टीवी आपका, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक आप। ये ट्रेड सर के होंगे। और एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अनिल सर, जो इस समय हरियाणा से लाइव हैं। आप अनिल सर, आपके कौन से ट्रेड्स होंगे? सर मेरे जो मेजर ट्रेड्स हैं वो फिटर, डीजल मैकेनिक, आरएसी, और इसके साथ साथ जो मशीनिस्ट है, टर्नर वाले जो विद्यार्थी हैं और हीट इंजन वाले विद्यार्थी हैं, इनकी भी अपन जो है वो सारे ट्रेड्स अपन करेंगे। ओके, तो सर ये कितने महीने का ट्रेड वाला कोर्स करीब रहेगा? कितने दिनों में ये पूरा हो जाएगा? सर अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो जैसे आपने बताया कि इसमें 35% मार्क्स जो है वो क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए, लेकिन अगर पूरे सिलेबस को हम मद्देनजर रखें तो अराउंड 5 to 6 मंथ्स जो है वो इसको पूरा कवर करने के 5 लिए to चाहिए ही 6 चाहिए। मंथ्स आपको चाहिए। बच्चों, मैं आपको इतना भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके पास जो समय है अभी काफी अच्छा है। अक्टूबर से पहले कोई संभावना नहीं है आपके एग्जाम को। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ, लेकिन सीबीटी 2 आपका 1 से 2 महीने बाद, जो बहुत जल्दी करा तो, अब जल्दी नहीं किया तो 1 से 2 महीने बाद रिजल्ट भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने का ही समय मिलेगा। ठीक है, तो हम तब तक, चूंकि अक्टूबर में अभी 6 महीने हैं, तो हम तब तक हो सकता है आपके का सिलेबस, चाहे सीबीटी 1 का हो, सीबीटी 2 का हो, सीबीएटी का हो, सब कुछ कवर कर चुके। तो जो बच्चे ऐसा है कि सर हमारा सीबीटी 1 तो ठीक है, पर बहुत सारे बच्चे ऐसा है उस टाइम पे सीबीटी 2 के लिए हमारा कोर्स ले रहे होंगे, तो ये कोर्स ओपन रहेगा, आप तब भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन आपकी ये क्षमता पे डिपेंड करेगा कि उन 2 महीने जो आपको मिलेंगे सीबीटी 1 के बाद, क्या आप उनमें कवर कर पाओगे, क्या आपको और भी सब। हमारी ये ट्रेड की 3 क्लास हम डेली चलाएंगे, वो आपकी मर्जी है आप किस तरह से लेंगे, मंडे टू फ्राइडे। और बाकी क्लासेस को भी हम लिमिटेड रखेंगे क्योंकि हमारे पास समय है। 3 क्लास ट्रेड की है, तो आपको ट्रेड की, कौन सा आपका ट्रेड है, एक ही क्लास लेनी है, 3 तो सबको नहीं लेनी। जो आपके ट्रेड की होगी वही तो क्लास लेनी है, तो मैं तो वहां आपकी एक क्लास काउंट करूंगा। बाकी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो पार्ट ए है, उनकी क्लासेस आपकी की, और किन किन सब्जेक्ट्स की रहेंगी, टेबल रहेगा वो हम, पर वो ऐसा बनाएंगे। लंबी पढ़ाई आपको करनी है कि 5 से 6 क्लास ही रहें। मेरे लिए सबसे आसान ये है, मैं तो 8-9 क्लास आपको दे, मुझे तो कराना ही है, पर वो आपके लिए फिजिबल नहीं है। आपके हिसाब से आपके से क्लासेस दी जाएं। ठीक है, अब मैं प्राइस पे आता हूँ। थैंक यू सर। और अनिल सर, कोई और बात हो जो आप बता सकते हैं? सर इसमें एक चीज जो है वो मैं बच्चों को बोलना चाह रहा था कि जैसे अभी कमेंट्स भी आ रहे थे कि जैसे किसी का ट्रेड जो है ब्रांच जो है जिसने डिप्लोमा या डिग्री किया हुआ है, सर बीटेक किया हुआ है, तो हाँ, उसने जैसे मैकेनिकल से किया हुआ है, तो वो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि मेरे को क्या पूरा मैकेनिकल पढ़ना है। तो ऐसा नहीं होता, उसमें उसको ट्रेड जो है वो सिलेक्ट करनी होती है। अगर वो फिटर ट्रेड सिलेक्ट करेगा तो उसको फिटर का सिलेबस ही रीड करना है, फिटर का सिलेबस ही ओके, पढ़ना है। मतलब केवल फिटर पढ़ना है फिर उसको पूरे मैकेनिकल में? जी सर, अगर जो ट्रेड वो सिलेक्ट करेगा वो स्पेसिफिक ट्रेड ही उसको जो है वो पढ़नी है। ओके ओके, मतलब वो स्पेसिफिक ट्रेड इनमें सेलेक्ट कर सकता है, यानी जो मैंने ये ट्रेड्स लिखे हैं इनमें से कोई सा एक वो सेलेक्ट कर सकता है। जी सर। क्या जी सर। सर ये तीनों एक से, जैसे मैंने यहाँ 3 लिख दिए, फिटर, टर्नर, मैकेनिक, जी मशीनिस्ट, सर। तो ये जैसे सर इनमें इनमें सर ऑलमोस्ट जो है वो 80 to 90% सिलेबस सेम रहता है सर। इन तीनों में सेम ही रहता है, जी पर सर। जी इनमें सर। से भी बच्चा एक ही सेलेक्ट करेगा, या तो एक ही फिटर। सिलेक्ट करेगा। ओके ओके, तो यानी ये तो हमने फिर 9 और 2 11, 11-12 ट्रेड। जी सर। जी सर। ठीक है बच्चे, ये इतने ट्रेड्स की क्लासेस आपकी चल रही हो आपकी एप्लीकेशन, यानी ये सारी चीजें हम 6 महीने के अंदर, ये सिलेबस बड़ा होता है। ठीक है, और ये टीचर्स दिन रात इसी पे काम कर रहे होंगे। हाँ हाँ, हमारे बच्चों को कोई, कोई 35% का सोच कर तैयारी नहीं कराते टीचर्स कराते हैं आपके 70-80% क्वेश्चन।
तो फिर 35 तो आप बहुत है ना। तो 70-80%, हालांकि मिला पाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिलेबस आपका पूरा बीटेक का ही अगर हो, कैसे आप पॉसिबल है कि 4 साल की चीजें आप 6 महीने में। का एक्सपीरियंस होता है कि उस हिसाब से मैं कह पा रहा हूँ, दावे के साथ मैं भी नहीं कह पा। बात कर लेते हैं इस बैच की। बाकी टीम आप देख रहे होंगे जो आपको यहाँ नहीं दिखाई दी। रीजनिंग शोभित सर करा रहे होंगे, जीएस के लिए हमारे पास अजीत सर हैं, और आकाश सर इसमें मैथ्स कराएंगे, राहुल सर, धर्मेंद्र सर और भावना मैम, ये वो साइंस, क्योंकि साइंस का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर बाद में जो साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसको भी धर्मेंद्र सर और अनिल सर दोनों। ठीक है, तो भाई साइंस का इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए साइंस की वही कोर टीम आपके पास। जीएस के लिए अजीत सर उधर हो गए, पारुल मैम इधर हो गई, और विनय सर इकोनॉमिक्स के लिए इस पे यहाँ हो गए। ठीक है, और ये अनिल, ये तीनों लोग जिन, ठीक है, ये पूरी चीज समझ में आ गई है आपको कि रेलवे एएलपी का बैच किस तरह से आपका चलने वाला है। अब है प्राइस, चूंकि मैंने बोला आरडब्ल्यूए है भाई, इतनी सारी चीजें इस बैच के अंदर चलानी है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, तुम है, तो हर एक चीज कॉस्ट लगती है, और मैं वो मिनिमम कॉस्ट जो आपसे ले, मैं आपके CBT 2 की भी पूरी गारंटी, और चाहे वो ट्रेड हो चाहे कुछ भी हो, सबको मिला करके ये टीम जो है टेक्निकल की, मेरे लिए सबसे आसान होता है कि मैं आपको ये 700 प्रोवाइड करा दूं, और अपनी टेक्निकल, और वो आपके लिए जो बैच आप RWSO में कुछ कराए, शायद मैं फिर नहीं कर। ठीक है, तो ये बैच, हालांकि उस टाइम पे अगर आप देखोगे कि सर केवल टेक वाला बैच मिलता, अगर आप सोचो, ये आप CBT 2 के बाद, CBT 1 के बाद है टाइम पे मैं इसको ऑडिट बैच, है वो आपकी मर्जी है कि कैसे। ये कोर्स की फीस रखी है हमने 1499, लेकिन 30% ऑफ इज 30, अगर आपको डब्ल्यू ऐप में जाएंगे 30% ऑफ मिल जाएगा। एक क्लासेस 12 मई से स्टार्ट हो रही है, ओपन कोड 12, 13 और 14 मई तक ही काम करेगा। उसके बाद ये कोर्स की ओरिजिनल नहीं मिल पाएगा। परसेंट इसलिए ही दिया गया, वरना 20 की कोई, ठीक है, कोई बच्चा है कि ऐसा क्या भाई। बाकी इसमें लाइव क्लास, डाउट ग्रुप भी हम आपका बनाएंगे, वो जवाब दे रहे होंगे। क्लास नोट्स पीएफ वो आपको मिलनी ही है हर क्लास की। मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, टेक के मॉक टेस्ट तो प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस टीचर रहे ही है, क्योंकि एलपी कैसे परचेज कर सकते बता देता हूँ। क्या आप पेड क्लासेस में जाएंगे पे, क्या आप पेड क्लासेस दिख जाए तेजस बैच में, जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक, कोर्स जो सुनिए, एक तरीका है क्या बच्चों। तो ये बच्चे चूंकि टेक की टीम है, और आपको मालूम है कि कहीं भी टेक से पढ़ेंगे तो एक कॉस्ट लग, इस वजह से RWA ने 1,000 के आसपास का है। अब मैं कभी इतना, एक कॉस्टिंग है जो आपको, मतलब इतना मैं आपको इससे ऊपर जा पाया हूँ। बस फिर से आपको एक 20%, अभी कोई सोचे कि इस बाद कोई फीस कम हो जाएगी, यही फाइनल हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।